नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, इंटरव्यू की सीरीज़ जो है वो हमारी अब कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी मेरा एसआईआर में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो थोड़ी सी मेरे को भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन आपके लिए वीडियो लगभग हर दिन आ जाएगा और मैं आप लोगों के हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि रिजल्ट देखो ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप उम्मीद करता हूँ आप नहीं पूछेंगे। तो देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक कैंडिडेट ने मेरे से पूछा कि सर, कई बुक्स में एनसीईआरटी में चेंजमेंट हुए हैं, नई बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की, देखो आप। तो सर उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो देखो, एक सबसे पहली बात तो ये कि आपसे पूछ सकता है कि ये बुक्स में चेंज क्यों किया जा रहा है ना? किस कारण, किस पर्पज से चेंजमेंट करती है गवर्नमेंट या एनसीईआरटी क्यों करती है चेंज? तो ये बात के ऊपर आप जरूर गौर करिएगा। और देखिए, क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से यूनिकनेस लेके आएंगे अपने अंदर, है ना? खुद से ढूंढेंगे हर एक चीज को। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जब आपसे पूछे कि चेंजमेंट, तो भाई 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है वो। क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई काम की नहीं है, हर किसी को जॉब नहीं दी जा सकती, ये आपको भी पता है। क्योंकि कितना बेरोजगारी फैली हुई है, ये हम सब जानते हैं इस बात को। तो सरकार का काम क्या है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है? एनईपी 2020 है क्या? वो यही तो काम कर रहा है कि बच्चे को अगर काम ना मिल पाए तो स्वयं का रोजगार कर पाए। इसी के ऊपर है भैया, यही काम है 2020 का। तो चेंजमेंट करना जरूरी हो गया। दूसरा, अगर वो अगर आज की एजुकेशन 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं रही, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा हर तरीके से। सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी पड़ेगी, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस लेके ही आना पड़ेगा। और पेशेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। पेशेंस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात कि सर, चेंज अगर हुआ है कोई सिलेबस में, तो देखिए भैया, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आप 6 से लेके, अब ये टीजीटी वालों के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि मैथ्स में टीजीटी में ही चेंज हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हुए हैं चेंजमेंट। हो सकता है उसमें 11th 12th में भी हुए हैं, हिस्ट्री वगैरह में तो हुए भी हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर उसमें ऐड किए गए हैं। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए। आप अपने अपने सिलेबस के बारे में पता कर लेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखो, इंटरव्यूअर को इतनी तो आपसे उम्मीद रहती है कि अगर ये पढ़ाने के लिए आ रहा है तो इसको इतना तो पता होगा। या फिर बिल्कुल ही ऐसे ही आ गया कि भाई पेपर निकाल दिया, बस पूछ लिए, 2 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे बैठ गया। तो देखो, इंटरव्यू इसी चीज़ का है कि आप कितने अप टू डेट रखते हैं अपने आप को। फिर एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर, अगर नेट जेआरएफ किसी ने कर रखा होगा और उसने पूछ लिया आप कॉलेज में क्यों नहीं गए, तो देखिए फिर वही बात है कि कॉलेज में क्यों नहीं गए, तो सीधा सा जवाब है, वहाँ ऐसा मत बोलना कि सर मैं तो ना, मेरे को तो केवीएस में ही काम करना है या एनवीएस में ही काम करना है, मैं तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता। वो झूठ मत बोलिएगा वहाँ। वो पकड़ लेगा यार, वो प्रिंसिपल बैठा हुआ है, उसके बाल सफ़ेद हो गए झूठ पकड़ते पकड़ते, है ना? तो ये झूठ ना बोलिएगा वहाँ पे। सीधा सा जवाब देना जो बात है कि हाँ सर, कॉलेज के लिए ही मैंने नेट जेआरएफ किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा हुआ नहीं है या वैकेंसी नहीं आई है, तो टीचिंग लाइन में मुझे रहना है। तो टीचिंग लाइन में है तो केवीएस या एनवीएस से बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल ही नहीं सकती, जो आपके करियर को ग्रोथ देती है। इस तरीके से आप पॉजिटिविटी के साथ इन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा पूछ लिया तो फिर जवाब ही क्या दे। और क्वेश्चन क्या था कि सर, अगर उसने पूछ लिया कि आपको कहीं मौका मिला तो क्या आप केवीएस छोड़ देंगे ज्वाइन करने के बाद? अब सवाल तो बहुत रोचक हो गया कि अब इसका जवाब आप हाँ या ना में दे तो भी मर जाएंगे। तो थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। तो आप कभी नहीं नहीं जी, मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करूँगा। उनको पता है भाई, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, मैं ही छोड़ के आ गया, देख लो, है ना? तो ऐसा नहीं कहेंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं छोड़ दूंगा। उनको कहिए कि सर या मैम, अगर मेरा सिलेक्शन कॉलेज में हुआ, यूनिवर्सिटी में हो गया, तो सर या मैम मैं ज़रूर उस पर जाना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी कोशिश यही करता है कि वो अच्छे से अच्छी जगह पे सेट होने की कोशिश करता है। तो मेरी भी इच्छा यही है कि अगर भविष्य में मेरे साथ मेरा अगर सिलेक्शन हुआ कॉलेज कैडर में या यूनिवर्सिटी में, तो मैं ज़रूर जाऊँगा, या सिविल सर्विसेज में हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। क्योंकि ये बातें उनको पहले से ही पता है। देखो, जिसका होता है वो चला जाता है, इवन दो आपके स्टेट में भी हो जाएगा तो आप छोड़ के आ जाएंगे, ये उनको पता है। तो झूठ ना बोले, लेकिन हाँ इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ना कहें कि मेरा स्टेट में होते ही मैं तो जी तुरंत तुरंत भाग जाऊंगा, है ना? ऐसा ना बोलिएगा।
उनसे कहिए कि अगर स्कूलिंग में रहा तो स्कूलिंग में तो केवीएस या एनवीएस से बेटर कोई भी नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, हायर एजुकेशन में अगर मेरा हुआ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मैं, या सिविल सर्विस में, तो सर मैं ज़रूर स्विच करूँगा। इस तरीके से आप अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब इस चैनल पे सिर्फ इन्हीं बातों पे बात करेंगे, कोई रिजल्ट की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।